नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज हम शुरू करेंगे व्याकरण। व्याकरण का जो पोर्शन है उसमें हमको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं, पर जो स्टार्टिंग हम करेंगे वो हम करेंगे शब्द रूप से। ठीक है। आप सभी जानते होंगे कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमने शब्द रूप हम याद करते थे, है ना। बहुत सारे, सबसे ज़्यादा फेमस होता है बालक का शब्द रूप, और लगभग वो सभी को स्कूल के टाइम से ही याद होता है कि शब्द रूप क्या होते हैं, है ना। हम सभी शब्द रूप याद करते थे, धातु रूप याद करते थे, है ना। धातु में भी हम देखते थे कि लकार बताए जाते थे कि ये वाला लकार आपको पढ़ना है, ऐसे करके बहुत सारे प्रश्न बनते थे। पर क्या होता था, उसमें से शब्द रूप और धातु रूप जो है वो हमारे लिए थोड़ा सा कठिन पड़ता था, है ना, जिसको हम याद, हम रटते थे उसको। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम रटेंगे नहीं, अब हम समझेंगे। ठीक है। रटना तो बचपन में होता था, अब हम क्या करेंगे, हम इस चीज को समझेंगे कि कैसे इन शब्द रूप बनते हैं। ठीक है, इनका बेस क्या है। बचपन में तो ये सारी चीजें हमको समझ नहीं आ सकती थी, इसलिए हम क्या करते थे, उसको बस रटते चले जाते थे कि हाँ ये याद करना है। बालक का याद कर लेते थे हम, फल का याद कर लेते थे, है ना। ये सारे क्या होते थे, हमको शब्द रूप याद करने पड़ते थे। और पढ़ती पढ़ता पठंती तो सभी ने याद किया होगा बचपन में। ठीक है। सब वो क्या होते हैं, वो धातु रूप होते हैं। तो हम जो पढ़ रहे हैं, क्या शब्द रूप या धातु रूप, वो क्या है। ठीक है, वो क्या हैं, वो कैसे बनते हैं, हम संस्कृत में उसको क्यों पढ़ें, उनका क्या प्रयोग है संस्कृत पढ़ने में, ये सारी चीज़ों को लेके आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो शब्द रूप है और जो धातु रूप है, उन दोनों के मिलने से ही क्या होता है, हमारा सेंटेंस बनता है। मान लीजिए आपसे कोई बोले कि आप संस्कृत पढ़ने वाले हैं, आप संस्कृत पढ़ाते हैं, तो आप संस्कृत में एक वाक्य बोल के बताइए। ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस प्रकार हम हिंदी के लिए नहीं सोचते और इंग्लिश वाले यदि हैं तो इंग्लिश के लिए भी नहीं सोचते, वो फटाक से एक लाइन उनके मुंह से निकल जाती है। पर जैसे हम संस्कृत वाले हैं, हमारे मुंह से एक सेंटेंस निकलने में कम से कम आधा से 1 मिनट लग जाएगा। यदि कोई हमको बोले कि आप इस सेंटेंस को संस्कृत में बोल के बताइए, तो हम 1 सेकेंड के लिए हम शांत हो जाएंगे और हम सोचेंगे कि इसमें क्या शब्द लगता है। ठीक है। ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी भाषा को पढ़ रहे हैं तो उसका शब्द, उसके सेंटेंस कैसे होने चाहिए ये हमको पता होना चाहिए। तो आज हम वही पढ़ेंगे कि शब्द रूप और धातु रूप, जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, वो कैसे हमें इफ़ेक्ट करती हैं बोलने में। किसी भी सेंटेंस को बोलने में हमको शब्द रूप और धातु रूप ही क्या होते हैं, काम आते हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करेंगे किससे, शब्द रूप से। क्या होगा, हम शब्द रूप के बारे में पढ़ेंगे कि वो जो है वो कैसे बनते हैं और क्या उनका प्रयोग होता है, अर्थात उनका जो प्रयोग है वो हम कैसे कर सकते हैं। आप सभी जानते होंगे कि जब हमने वर्ण मात्रिका और ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, तो मैंने बताया था कि बहुत सारी चीज़ें क्या होगी, हमको पढ़ने के लिए उस समय काम आएंगी। मतलब मैंने वर्ण मात्रिका पढ़ाई थी, तो वर्ण मात्रिका में मैंने बताया था कि ये संधि के लिए प्रयोग होगा, है ना। संधि पढ़ाते पढ़ाते मैंने बहुत सारे जो सेंटेंस बताए थे, तो मैंने बताया था कि जब हम शब्द रूप या धातु रूप पढ़ेंगे तो वो हमारा उसमें काम आएगा। तो अब जो है वो हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, शब्द रूप के बारे में। ठीक है। तो शब्द रूप के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं उसको क्या कर देती हूँ, आपका उसको परिचय दे देती हूँ। कि जैसे कि शब्द रूप जैसे हम बनाते हैं बालक का, तो वो क्या होता है, जैसे बालक जो है वो क्या है, एक प्रातिपदिक कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रातिपदिक। ठीक है, प्रातिपदिक है ये। अर्थात प्रातिपदिक वो शब्द होते हैं जो किसी क्रिया को नहीं बताते। ठीक है। मान लीजिए मैं आपसे कह दूं क्या, बालक, मैंने एक शब्द कह दिया बालक। ठीक है। या मैंने कह दिया क्या, सखी। ये 2 शब्द मैंने कह दिया। ऐसे ही जितने भी संसार में शब्द हैं, ऐसा कोई शब्द जो किसी क्रिया को नहीं बता रहा है, उसको हम क्या कह देते हैं, प्रातिपदिक। ये क्या हो रहा है, ये किसी भी क्रिया को नहीं बता रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको हम कह दे रहे हैं क्या, प्रातिपदिक। ठीक है। अब इसमें से ये कह रहे हैं, देखिए कि क्योंकि वो क्रिया को नहीं बता रहा है इसलिए वो प्रातिपदिक कहला रहा है। बालक कहने से
क्या समझ आ रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर यदि मैं कह दूं कि यदि मैं कहूं यहाँ पर कि बालक जाता है, ठीक है, मैं क्या कह रही हूं? बालक जाता है, ठीक है। तो जो ये जाता है ये क्या हो गई? क्रिया हो गई, ठीक है। संस्कृत में यदि हम कहेंगे तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या? गच्छति, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? बालक का बन जाएगा बालकः, और जाता है ये क्रिया हो जाएगी और बन जाएगा गच्छति, ठीक है। अब ये क्या हुआ? ये हो गया इसका संस्कृत और ये हो गया उसका हिंदी। अब यहाँ पर क्या है? यदि हम जाता है को हटा दें, ठीक है, जाता है यदि हट गया तो बालक बस से हमको कोई शब्द का अर्थ नहीं पता चल रहा है, ना तो हमको बालक की किसी क्रिया का पता चल रहा है। तो क्या हो रहा है? यही हमको क्या करना है? ये है हमारा क्या? धातु, ठीक है। गच्छति जो धातु पाठ हम पढ़ते हैं तो उसका प्रयोग क्या है? हम गच्छति के बनाने में कर रहे हैं। और जो प्रातिपदिक है वो है क्या? बालक। केवल बालक कहने से प्रातिपदिक जो शब्द होते हैं बालक, हरि, गुरु, ये क्या होते हैं? प्रातिपदिक होते हैं, जिनका बनता है क्या? शब्द रूप, ठीक है। और ये क्या होते हैं? ये जो क्रियाएं होती हैं गच्छति, चलती, वदति, खादति, पठति, ये सारी क्या होती हैं? क्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो ये हो गए प्रातिपदिक शब्द, ठीक है। और ये हो गए क्या? धातु, मतलब क्रियाएं। अब हम देखते हैं कि जब हम शब्द रूप बनाते हैं, जब हम क्या करते हैं? जब हम शब्द रूपों को पढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं उसमें क्या होता है कि एक होता है क्या? वचन, ठीक है। वचन कितने होते हैं? 3। मैं आपको बता दूं कि 3 जो है वो क्या होते हैं? वचन होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं और जो क्या होती हैं? विभक्तियां होती हैं, ठीक है ना। वचन या पुरुष जिसको हम कह सकते हैं। तो देखिए वचन का अर्थ होता है संख्या, ठीक है। 3 वचन अर्थात वचन मतलब क्या होती है? संख्या, है ना। संख्या आप सभी जानते होंगे कि संख्या क्या होती। 3 वचन मतलब कि 3 संख्याएं। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये क्या होता है? देखिए जब हम शब्द रूप बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं? हम बनाते हैं पहले किससे? इससे बनाते हैं। एक वचन हमने लिखा क्या? एक वचन। दूसरा हम बनाएंगे क्या? द्विवचन, द्विवचन। और तीसरा हम बनाएंगे, त्रिवचन नहीं होता ना, वो क्या कहलाता है? बहुवचन। तो याद रखेंगे कि तीसरा है क्या? बहुवचन। ये हो गया क्या? हमारे वचन, जिसको मैंने क्या कहा कि ये क्या है? ये है संख्या। ये क्या कहलाती है? संख्या। या हम इसको क्या कहते हैं? 3 वचन जो होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। तो ये क्या हो गए? 3 हो गए। अब इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो क्या होता है? विभक्तियाँ लिखी जाती हैं, ठीक है। विभक्तियाँ लिखी जाती हैं। आप सभी जानते होंगे कि विभक्तियाँ भी जो हैं वो क्या होती हैं? बाजू में लिखी होती हैं, है ना। शब्द रूप के बाजू में जो विभक्तियाँ लिखी होती हैं आप उनको भी देखेंगे, ठीक है। तो 7 विभक्तियाँ होती हैं। प्रथमा क्या होती है? 7 विभक्तियाँ, जिनमें होती है प्रथमा, द्वितीया, ठीक है। प्रथमा, द्वितीया, है ना। और फिर क्या है? तृतीया। ये सारी संस्कृत में ही होती हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, फिर है क्या? चतुर्थी, चतुर्थी, पंचमी, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? पंचमी। फिर होती है षष्ठी विभक्ति, षष्ठी कहते हैं, षष्ठी। और फिर होती है सप्तमी, ठीक है। ये क्या हो गई? 7 विभक्तियां होती हैं, ठीक। 7 विभक्तियां होती हैं। आप यहाँ पर चाहे तो विभक्ति भी लिख सकते हैं, नहीं, पर ये क्या होती हैं? 7 विभक्ति होती है। और 8वां इसमें होता है क्या? संबोधन, जिसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं,
पर कितनी 7 विभक्तियां होती हैं ये हमको पता होना चाहिए। ये 8वां जो है ये नहीं होता, ये होता है संबोधन। तो 7 विभक्तियां होती हैं, ठीक है, जिसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, जब हम किसी शब्द रूप को बनाते हैं तो इन विभक्तियों का ही जो प्रयोग है वो होता है ना। अब हम देखेंगे कि आपको पता होना चाहिए 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जो है वो क्या कहलाता है, किसी एक व्यक्ति के लिए। जैसे कि मैं कह दूं बालकः, तो हम हिंदी में कहते हैं बालक और संस्कृत में विसर्ग लग जाता है तो वो क्या कहलाता है, बालकः। मतलब कि प्रथमा मतलब एक वचन मतलब कि एक आदमी के लिए, ठीक है। वचन मतलब मैंने क्या बताया, क्या होता है, संख्या होती है। तो जब हम किसी एक आदमी की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक वचन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, 2 बालक के लिए जब हम बात करेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, बालक का जो दूसरा शब्द रूप होता है बालकः बालकौ, हम उसको क्या कहेंगे, बालकौ, ठीक है। बालकः बालकौ, ये क्या हो जाएगा हमारा दूसरा शब्द रूप जो द्विवचन मतलब 2 संख्या के लिए प्रयोग किया जाएगा तो हो क्या हो जाएगा, बालकौ। फिर तीसरा आता है बहुवचन मतलब कि क्या हुआ, 2 से ज्यादा हो गए तो हम उसमें क्या करेंगे, बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो 2 से ज्यादा हुए कौन, 3, 4, 5, 10, 15, 20 जितने भी हो गए तो हम उसमें क्या करेंगे, बहुवचन का प्रयोग करेंगे। और बहुवचन में बालक का शब्द रूप क्या बनता है, बालकाः, बालकः बालकौ बालकाः। ये क्या बन गया, ये बन गया बालक के रूप। यदि बालक एक है तो क्या करेंगे, एक वचन का प्रयोग करेंगे। 2 बालक हैं तो द्विवचन का प्रयोग करेंगे। और 3 से अधिक हैं या 3 हैं तो हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी प्रथमा विभक्ति। बालक की प्रथमा विभक्ति जो है वो क्या होगी, ऐसे ही बनेगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, किसके लिए उदाहरण दिया है, कि जब आप शब्द रूप को देखें, है ना, जब हम शब्द रूप बनाएंगे तो उसमें 3 वचन और 7 विभक्तियां होती हैं, ठीक है। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सुबंत। क्या कहते हैं हम इसको, सुबंत। क्या है ये, सुबंत। इसको सुबंत क्यों कहा जाता है कि सुप विभक्तियों का इसमें प्रयोग होता है। भाई ये जो बालक बना है ये व्याकरण का शब्द है, ये किसी रीजन से मतलब किसी चीज से उत्पत्ति हो कि ये यहाँ तक पहुंचा हुआ है। जैसे अपन मैथ्स में सॉल्व करते हैं ना तो आंसर आ जाता है, तो वैसे ही सॉल्व करने के बाद बना हुआ ये शब्द है बालकः, जिसको हमको रटना पड़ता है, ठीक है। बालकः हमको रटना पड़ता है, पर ये बालकः बना कैसे है ये हमको अब जानना है, ठीक है। जो बालकः ये शब्द है ये कैसे बना, ये अब हमको क्या करना है, जानना है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इस शब्द को देखते हैं। अब तो यह तो हमने उदाहरण के लिए देख लिया कि ये जो बना था ये हमने एक उदाहरण के रूप में पढ़ लिया। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो बालक का रूप बना है ये कैसे बना है, ठीक है। इसके पीछे जो रीजन है इसके बनने का वो हम देखते हैं। तो मैंने बताया कि जो ये सुबंत कहा जाता है इसको हम क्या कहते हैं, सुबंत प्रक्रिया। इसको हम क्या कहते हैं, सुबंत प्रक्रिया, ठीक है। और जो धातु रूप होते हैं उनको कहा जाता है क्या, तिगंत। तिगंत प्रक्रिया कहलाती है ये, जिसको हम क्या कहते हैं, तिगंत। तो सुप और तिगंत, सुप मतलब कि सुबंत और तिक मतलब कि तिगंत प्रक्रिया। तिगंत जब हम पढ़ेंगे शब्द रूप धातु रूप तब मैं बताऊंगी। अभी ये सुबंत है, ठीक है। सुबंत क्यों कहा जाता है, सुप विभक्ति जिसके अंत में हो, क्या, सुप। ये क्या है, सुप विभक्ति। सुप जो है वो विभक्तियां हैं और सुप विभक्ति जिसके अंत में होती है
कहाँ पर होती है? जिसके अंत में हो, जिसके अंत में हो क्या? सुप, उसको हम क्या कहते हैं? सुबंत। सुप विभक्ति जिसके अंत में होगी, अब हम उसको क्या कहेंगे? सुबंत कहेंगे। ठीक है। अब सुप मतलब क्या होता है? तो सुप विभक्तियां क्या होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ, और उसी सुप विभक्ति से ही, वो जो सुप विभक्ति है, उसी सुप विभक्ति से सारे शब्द रूपों का निर्माण होता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है वो क्या है, यहाँ पर जो है सुप विभक्तियों को मैं लिखती हूँ। ये सारी 7 विभक्तियां हैं और ये क्या है? 3 वचन हैं। अब देखिए हमारा जो क्या है, सुप विभक्तियां हैं, उसकी जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से होती है मैं आपको बताती हूँ। सु। ठीक है। क्या है? सु औ जस। सु औ, सु औ जस। ठीक है। सु औ जस, आउट सस, आउट शश। सु औ जस, आउट सस। ये हो गई क्या? 2 विभक्तियां, सु औ जस और आउट सस। फिर टा भ्याम भिस, ये होती है टा भ्याम, टा भ्याम और भिस, ये हो गई टाभ्याम भिस। फिर होती है गे, गे भ्याम भ्यस। ठीक है। ये क्या है? विभक्तियां हैं जिसका इन सारी विभक्तियों का प्रयोग करके ही जो हम क्या करते हैं? शब्द रूपों का निर्माण करते हैं। फिर है गसी भ्याम भ्यस, गसी भ्याम, गसी भ्याम भ्यस। फिर एक क्या बचा? गस ओस आम। गस जो है ग और स, गस ओस आम, गस ओस, गस ओस आम और गी ओ सुप। गी, ये हो जाती है गी, ओस सुप, गी ओ सुप। ये क्या है? सुप विभक्तियां हैं, गस ओस आम और गी ओ सुप। ठीक है। ये क्या हो गई? ये है हमारी मेन विभक्तियां, जिसको हम क्या कहते हैं? सुप। इसे हम कहते हैं क्या? सुप विभक्तियां। और यही जो सुप विभक्तियां हैं वो क्या होती हैं? इन्हीं से बनता है शब्द रूप। ये है क्या? बेस, जिसको हम कहते हैं किसी भी शब्द रूप के बनने का ये एक छोटा सा बेस है, जिसके माध्यम से हम सारे शब्द रूपों को बना सकते हैं। मतलब बनाना तो अभी आपको कठिन लग सकता है, पर जो शब्द रूप बनते हैं वो इसी पैटर्न में बनते हैं। आप देखेंगे, हमने देखा है फलाभ्याम, बालकाभ्याम, ये जो भ्याम है वो वहीं पे यूज होता है ना। तो जो कॉमन कॉमन बेस शब्द हैं जो यूज होते हैं वो यही है। अब क्या होता है? जो सु है, इसकी इच संज्ञा, इच संज्ञा मतलब इसमें से ऊ का गायब हो जाना, बचता है क्या? स। और स भी जो है वो विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है, तो बन जाता है क्या? विसर्ग, जिसको हम क्या लिखते हैं? बालकः। स का विसर्ग में परिवर्तन होना हमने संधि में पढ़ा है। तो स जो है वो विसर्ग में परिवर्तित हो रहा है, तो जो स का ऊ है वो इस संज्ञा से गया, स बन गया क्या? विसर्ग। इसलिए हम वहां पर क्या लिखते हैं? बालकः। केवल क्या बचता है यहाँ पर? केवल और केवल विसर्ग बचता है, इसलिए हम लिखते हैं क्या? बालकः। फिर ये क्या है? औ। तो क्या हम इसमें जोड़ते हैं? बालकौ। तो क्या बन जाता है? बालकः और बालकौ। और ये भी जो क्या होता है, ये हलंत्यम से इसकी इच संज्ञा हो गई और ज भी चला जाता है। ये सब क्या है? इच संज्ञा के सूत्र हैं, जो हमको अभी पढ़ना नहीं है, हमको ये कठिन लग सकता है। हमको सिर्फ ये जानना है कि ये क्या है? ये बेस है किसी शब्द रूप के बनने के लिए। अब इसके जो रूप बनते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है कि
ये सब क्या है, मेन है। अब इनका जब इच संज्ञा होती है, इच संज्ञा के बाद जो इसमें शब्द बचते हैं वो हमको देखना है। स औ अह ये इसमें बचता है, ठीक है, स औ अह ये इसमें बचा। फिर उसमें बचता है अम औ अह, अम औ और अह कैसे बना, ये इसका औ, स का ये हटा देते हैं क्योंकि विसर्ग बचा, पर सह कहते हैं, सह औ अह क्या हो जाएगा, ये अह, ये जो इसमें इच संज्ञा होके बचा। फिर बचा अम औ अह, अम भी क्या हो जाएगा, अम का अम ही रहेगा, है ना, द्वितीय में क्या होगा, अम का अम ही रहेगा, अम औ अह हो जाएगा, सा औ अह, अम औ अह। अब जो क्या है, टा है, टा का क्या बचेगा, आभ्यास भिस, आ हो जाएगा, ये टा का क्या हो जाएगा, आ भ्याम भिस, ठीक है। भिस जो है उसका भी क्या बचेगा, केवल भी बचेगा, इसका भी क्या बचेगा, केवल भी में लगा देंगे हम विसर्ग, टाभ्याम भी। और फिर क्या बचा, गे भ्याम भ्यः, गे में भी क्या बचेगा, ए और भ्यः, ये जो गे है ये ए हो जाएगा और ये हो जाएगा ए भ्याम भ्यः, इसमें बचेगा केवल भ्यः, ए भ्याम भ्यः। फिर जो गसी है, गसी की संज्ञा होके बचेगा अह और ई, एक बार में ही लिख देती हूँ, अह और ई। जो इसमें बचेगा वो मैं एक बार में बता देती हूँ, क्या बचेगा, अह और ई, ठीक है, ये हुआ इसका। फिर बचा क्या, नीचे के जो तीन बचे हैं तो ओ और ओ ही रहेंगे, ओस को अपन क्या कर देंगे, ओ कर देंगे, और भ्याम जो है वो वही रहेगा, और ये भी यही रहेगा, भ्याम भी वही रहेगा, ओ और ओ, ये हो गया। अब हमारा क्या बचा, भ्यः, अह भी भ्यः, और ये भी हो जाएगा भ्यः, आम और सु, ये क्या हुआ, भ्यः हुआ, ये हुआ भ्यः, आम का आम ही रहेगा और सु हो जाएगा, इसका जो है वो क्या हो जाएगा, सु, ठीक है। इतना हमारा क्या हुआ, ये इसका बचा। अब हमको क्या करना है, ये देखना है कि ये है हमारा क्या, मूल, जिससे कि बालकः बालकौ बालकाः बालकम, बालक में अम जुड़ जाएगा तो बन जाएगा बालकम बालकौ बालकः, ठीक है। फिर बाल, ये क्या है, ये मतलब एक प्रकार से ही क्या है, बेसिक जो है शब्द हैं जिसमें हमको क्या करना है, इनको जोड़ जोड़ के किसी शब्द को बनाना है, ठीक है। बालक के हम इसमें जोड़ सकते हैं, बालिका का जोड़ सकते हैं, कुछ शब्दों का हेर फेर होगा, और क्यों होगा कि जब हम की संधि करके देखेंगे शब्द के साथ उसकी, तो संधि करने से या फिर इच संज्ञा, यदि आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा तो इच संज्ञा करने से बहुत सारे शब्द इसमें से चले गए हैं, बचे हुए शब्दों को हम इसमें पढ़ रहे हैं। और जब बालक, सखी, हरि, गुरु, इन शब्दों, ये जो प्रातिपदिक हैं, इनसे जब ये सारे शब्द जुड़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा क्या होता है, फेर बदल हो जाता है, और उसी को हमको लगता है कि कुछ नया शब्द रूप बन गया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या होता है कि यही जो है वो चलते रहते हैं, थोड़ा सा फेर बदल हमको लग सकता है पर वो होता बिल्कुल भी नहीं है। वो क्या होते हैं, वो इन्हीं शब्दों से मिलकर संधि होने से नए शब्द हमको लगने लगते हैं, पर वो होता नया शब्द नहीं है, वो होता है यही शब्द, ठीक है। तो ये क्या है, संबोधन यदि हम देखेंगे तो संबोधन में प्रथमा की लाइन में बालकः बालकौ बालकाः वही उतर जाता है, केवल लग जाता है उसमें हे बालकः हे बालकौ हे बालकाः, ऐसा बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा किसी शब्द रूप को बनाने का एक क्या है, ये एक ढांचा, एक प्रकार से हम कह सकते हैं, एक वो हमने आपको बता दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो शब्द रूप है, इन शब्द रूपों का जो प्रयोग होता है ये हम बनाना सीखेंगे, पर कल नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे आपको कि इन शब्द रूपों को हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए ये बेसिक तो हमने देख लिया, जो हम शब्द रूप देख रहे हैं, इससे हम शब्द रूप बना भी लेंगे, पर इन शब्द रूपों का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं ये हम देखेंगे कल। धन्यवाद।